عمر خیام. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. आप सुबह खुरासान रजवी के शहर नेशापुर में 18 मई 1048 ईस्वी में पैदा हुए। उमर खयाम का पूरा नाम अबुल फतेह उमर खयाम बिन इब्राहिम नेशापुरी है। उमर खयाम सल्जूकी बादशाहों के दौरे हुकूमत का शायर है। वो इल्म नजूम और रियाजी के बहुत बड़े माहिर थे। इन अलूम के अलावा शेर व सुखन में भी उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उनके इल्म व फजल का एहतराम ईरान से बढ़कर अहले यूरोप ने किया। उमर खयाम अलूम व फ़नून की तहसील के बाद तर्किस्तान चला गया, जहां फ़लसफ़े पर बू अली का हम असर और मज़हबी अलूम में इमाम फ़र्ज साबित हुआ। उस दौर में इल्म नजूम में उमर खयाम को मलका हासिल था। बादशाह वक्त ख़ास तकरीबात की तारीख़ मुकर्रर करवाने के लिए उमर खयाम ही की तरफ रजू किया करता। काजी अबुल ताहिर ने इसकी तरबियत की और शम्सुल मुल्क खाकान बुखारा के दरबार में मुआविन ख़ास बनाया। मलिक शाह सल्जूकी ने अपने दरबार में बुलाकर सदर खां मलिक के शाही महल की तामीर का काम सपुर्द किया। यहीं से फल्कियाती तहकीक के सिलसिले का आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ अलूम में माहिर होने के बावजूद उमर खयाम की वजह शोहरत उसकी फ़ारसी रुबायात हैं। इस बुलंद पाया शायर का दुनिया से तारुफ करवाने में अहले यूरोप ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सबसे पहले रूसी प्रोफेसर ने रुबायात उमर खयाम का तर्जुमा किया और बाद अज़ां कई ज़ुबानों में तराजिम किए गए। उनकी रुबायात में फ़लसफ़ियाना रमूज़ हैं जो उसकी ज़ाती तासुरात की आइनादार है। सबसे पहली चीज़ जो उमर खयाम की रुबाइयों में हमें नुमायाँ नज़र आती है वो इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ व अंजाम पर जोर है। इंसान की बेखबरी, लाइल्मी, ज़िंदगी की रफ्तार और बेचैन रूह इसे जुस्तजू और दरियाफ्त की राह पर लगाए रखती है। उमर खयाम ने 4 दिसंबर 1131 को वफात पाई। उमर खयाम का मरकज नेशापुर में वाक़ई है, जो ईरान के दिलकश सियाही मकामात में से एक है।